वेलकम टू दिस पार्ट। फ्रेंड्स, हम लोग इस पार्ट के अंदर क्लबिंग ऑफ इनकम के बारे में डिस्कस करेंगे कि जब कोई दूसरे पर्सन की इनकम एसएससी के हाथ में आके टैक्सेबल होनी है, कब कब ऐसी कंडीशंस हैं और क्यों ऐसे रूल्स बनाए गए, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्लबिंग ऑफ इनकम पर चलने से पहले हम लोग एक टैक्स इवेजन का एग्जाम्पल देखते हैं, ताकि हमें ये बात समझ में आए कि इसके प्रोविज़न की आवश्यकता क्यों है। देखिए, एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। मिस्टर ए है, जिनकी 15,60,000 रुपीज़ की इनकम हो रही है, टोटल इनकम इंक्लूडिंग रेंटल इनकम 4,80,000, 4,80,000 का रेंटल इनकम भी हो रहा है। अभी मैंने पुरानी स्कीम से टैक्स कैलकुलेट किया है, और पुरानी स्कीम से टैक्स कैलकुलेट करने पर देखिए, अगर टैक्स कैलकुलेशन देखें तो 15,60,000 पर इनको 2,91,720 टैक्स पे करना पड़ रहा है। अब अगर ये टैक्स की चोरी करना चाहते हैं, ध्यान दीजिए, मैं उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, टैक्स इवेजन का उदाहरण दे रहा हूँ, टैक्स प्लानिंग का नहीं दे रहा। इन्होंने 4,80,000 रुपये किसी नेक्स्ट पर्सन को, मिस्टर बी को दे दिए, इनकम ट्रांसफ़र कर दी, एसेट ट्रांसफ़र नहीं की, और 4,80,000 रुपये पे जब बी पर टैक्स बनेगा तो वो टैक्स पेबल जो होगा वो निल हो जाएगा। देन अगर हम लोग बाकी की इनकम की बात करें, 15,60,000 में से इन्होंने 480 का शिफ्टिंग कर लिया, तो बैलेंस जो बचा 10,80,000, उस पर अगर हम टैक्स बात करें तो इनका टैक्स पेबल कैलकुलेट होगा ओल्ड रिजिम के तहत 1,41,960। 4,80,000 की इनकम नेक्स्ट पर्सन को ट्रांसफ़र करने के कारण इनका जहां टैक्स 2,91,000 बन रहा था, अब सिर्फ 1,41,960 बन रहा है। इन्होंने टैक्स की चोरी की है 1,49,760 रुपीज़ की, जो कि कम्प्लीटली इलीगल है। इसी प्रकार के ट्रांसफ़र्स को रोकने के लिए क्लबिंग ऑफ इनकम से रिलेटेड प्रोविजंस बनाए गए, जो कि कुछ इस प्रकार से हैं, सेक्शन 60 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैं कुछ समरी आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। यदि सेक्शन 60 पे चलें, ट्रांसफ़र ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स, जो हमने अभी उदाहरण देखा कि एसेट्स का ट्रांसफ़र किए बिना अगर केवल इनकम का ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो ये रूल दिया गया है कि जो पर्सन रेसिपिएंट है वो इनकम उसके हाथ में टैक्सेबल नहीं होके जिस व्यक्ति ने ये इनकम ट्रांसफ़र की थी उस ट्रांसफरर के हाथ में इनकम टैक्सेबल होगी। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि टैक्स इवेजन के पूरे चांस हो रहे हैं। बिना कंसिडरेशन के अगर बिना एसेट्स ट्रांसफ़र किए इनकम ट्रांसफ़र की गई है, तो उस केस में रेसिपिएंट के हाथ में टैक्सेबल ना होके ट्रांसफरर के हाथ में ये इनकम टैक्सेबल होनी है। चलिए सेक्शन 61 पर चलते हैं, रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। एसेट्स का ट्रांसफर तो किया, बट विद इन 6 मंथ्स आपने वही एसेट्स वापस रीपरचेज कर ली, रीट्रांसफर हो गई, तो ट्रांसफरर के हाथ में शॉर्ट टाइम के अंदर अंदर वापस वही एसेट्स अगर उसके पास आ गई, तो ये रूल दिया गया है कि उस पर्टिकुलर पीरियड में ट्रांसफरी ने जितना भी इनकम रिसीव किया है ड्यूरिंग दैट पीरियड, वो इनकम ट्रांसफरर के हाथ में टैक्सेबल रहेगी। इसके बाद सेक्शन 62 में ट्रांसफर इररिवोकेबल फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड, और 63 में ट्रांसफर ऑफ रिवोकेबल ट्रांसफर डिफाइन किए गए हैं। हम लोग इस पे चलेंगे, जो स्पेशली ये है 64 सेक्शन, इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल टू इंक्लूड इनकम ऑफ स्पाउस एंड माइनर चाइल्ड। जीवन साथी की इनकम और छोटे बच्चे की इनकम पेरेंट्स में कब जोड़ी जाती है, ये हमें डिस्कस करना है। तो जीवन साथी की इनकम का नियम ये दिया गया है कि यदि जीवन साथी ने खुद की एबिलिटी से पैसा अर्न किया है, क्लबिंग नहीं होगी।
जीवन साथी का शब्द हुआ हस्बैंड और वाइफ का, हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड, इन्हें जीवन साथी माना जाएगा अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप किन्हीं कंडीशंस में नहीं हो या नहीं रहा हो प्रॉपर्टी या इनकम ट्रांसफर करते समय। इन दैट केस क्लबिंग नहीं होगी। उदाहरण के लिए शादी से पहले अगर एसेट्स का ट्रांसफर किया गया है तो उस पर जनरेट होने वाली इनकम जीवन साथी की इनकम मानी जाएगी, ट्रांसफर की नहीं मानी जाएगी। तलाक होने के बाद में क्योंकि पति पत्नी का संबंध विच्छेद हो गया तो इस दशा में भी अगर कोई प्रॉपर्टी या इनकम ट्रांसफर होती है तो वो ट्रांसफर में क्लबिंग नहीं होगी। तो ये थे नियम। और अगर वैसे दहेज लेना अपराध है, बट अगर लेडी को उसके पेरेंट्स की तरफ से किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी मिलती है, जैसे ज्वेलरी हो गई या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई, और उस पर कोई इनकम जनरेट होती है, तो उस दशा में भी क्लबिंग का प्रोविजन नहीं लगेगा। हस्बैंड द्वारा घर खर्च के लिए जो राशि दी जाती है, जिसे पिन मनी कहा जाता है, उस घर खर्च में से बचाई गई राशि में से अगर वाइफ पैसा बचाती है और उससे कोई इनकम जनरेट होती है तो उसके ऊपर भी क्लबिंग का रूल नहीं लगेगा। तो अब लगेगा कब? जब दोनों जीवन साथी में से किसी एक का एंटरप्राइज या संस्था के अंदर सार्वजन हित हो और वो उस सार्वजन हित की वजह से इल्लीगल अमाउंट विड्रॉ किया जा रहा है, तो उस दशा में क्लबिंग का रूल लग जाएगा। यहाँ पे मैं जैसे उदाहरण दे देता हूँ कि मिस्टर एक्स एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हैं, वहाँ मिसेस एक्स को सैलरी दी जा रही है बिना किसी एलिजिबिलिटी के, बिना किसी वर्किंग के, तो ये जो पेमेंट दिया जाएगा मिसेस एक्स को, वो मिस्टर एक्स के हाथों में टैक्सेबल होगा। यदि मिसेस एक्स एलिजिबिलिटी रखती हैं, खुद के नॉलेज से अर्न कर रही है, तो उस दशा में भी क्लबिंग का रूल नहीं लगेगा। नेक्स्ट पार्ट आता है माइनर चाइल्ड का। रेम्यूनरेशन हमने डिस्कस कर ही लिया, एसेट्स ट्रांसफर का भी डिस्कशन कर ही लिया। माइनर चाइल्ड की इनकम सेक्शन 64(1)(a) में क्लबिंग के रूल में आती है। बच्चों की इनकम पेरेंट्स में जाके जुड़ेगी। पेरेंट्स में माता या पिता, तो कौन किस में जाके जुड़ेगी? whichever which have who have more income, मिस्टर एक्स मिसेस एक्स दोनों में से जिसकी इनकम ज़्यादा है उसमें जाके माइनर चाइल्ड की इनकम प्लस हो जाएगी। और 1500 रुपीज़ का एग्जेम्पशन अवेलेबल है। अगर माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट्स में जाके जोड़ रही है तो 1500 रुपये का आप एग्जेम्पशन दे सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है सन्स वाइफ का। तो जो जीवन साथी से रिलेटेड थे लगभग एक्सेप्शंस थे, वही एक्सेप्शन सन्स वाइफ के लिए लगेंगे। अगर ससुर जी द्वारा पुत्र वधू को कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाती है तो वो ट्रांसफरर के हाथ में जाके टैक्सेबल हो जाएगी। ये नियम हमें याद रखना होगा। अब अगर सीधे ट्रांसफ़र नहीं कर पाए थे लोग तो उन्होंने इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र चालू कर दिए, तो इन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल दे दिए सेक्शन 64(1)(7), 64(1)(8) इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू एनी पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस, और जो 8 नंबर है वो है और द बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ। जीवन साथी के लिए बेनिफिट के लिए कहीं किसी दूसरे थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र किया जाता है या पुत्र वधू के लिए ट्रांसफ़र किया जाता है, तो उस केस में भी ट्रांसफरर के हाथ में आके वो इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। तो ये थे क्लबिंग से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस। क्योंकि समय का अभाव है तो कंप्लीट डिटेल में मैं नहीं गया हूँ, मैंने इनकी समरी आपको बताने की कोशिश करी है। थैंक यू।